हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे द टॉपिक फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा एक लैटिन एक्सप्रेशन को, दैट इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। ये एक लैटिन एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग है एक्ट इटसेल्फ विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट टू बी अ क्राइम। एक एक्ट अपने आप में एक क्राइम नहीं कहलाया जाएगा अनटिल एंड अनलेस, जब तक इट इज़ डन विद अ गिल्टी माइंड, उसे गिल्टी माइंड के साथ ना किया जाए। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि कोई भी एक्ट है वो क्राइम हम तब तक नहीं मान सकते उस एक्ट को जब तक एक गिल्टी माइंड वाला फैक्टर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है एक्ट के अंदर। तो दो मेन फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्राइम के अंदर, एक होता है एक्टस रियस, एक होता है मेंस रिया। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखने वाली बात है। एक्टस रियस होता है एक फिजिकल एक्ट, मेंस रिया होता है मेंटल एक्ट। एक्टस रियस जो भी कुछ काम कर दिया, और मेंस रिया कि उस काम करने के पीछे जो उसकी जो मेंटेलिटी थी, क्या वो रॉन्गफुल थी और क्रिमिनल थी या नहीं थी, वही डिपेंड कराएगा कि मतलब उसने क्राइम किया है कि नहीं किया, वो क्राइम कंसिडर होएगा कि नहीं होएगा। एक्टस रियस प्लस मेंस रिया इज इक्वल टू क्राइम। इसको एक इक्वेशन की तरह अपने माइंड में बिठा लो कि एक्ट के साथ साथ जो मेंटल इंटेंशन है वो भी होना चाहिए, उसके बिना क्राइम नहीं हो सकता, वो उसको माना नहीं जा सकता जो भी एक्ट किया उसको क्राइम। विदाउट अ गिल्टी माइंड एंड अ गिल्टी एक्ट देयर कैन नॉट बी अ क्राइम। इंटेंशन और मोटिव मतलब दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। मोटिव होता है द रीज़न वाई यू डिड एन एक्ट, मतलब आपने जो कोई काम किया उसके पीछे क्या मोटिव था आपका, क्या आप उस पर्सन का भला चाह रहे थे या बुरा चाह रहे थे। और इंटेंशन वेदर और नॉट यू डिड द एक्ट वॉलंटरी इंटेंडेड, मतलब क्या आपने वो जो एक्ट किया, अब उसके पीछे का रीज़न नहीं पूछ रहे। इंटेंशन में एक्ट के पीछे का रीज़न नहीं पूछा जा रहा, वो जो एक्ट आपने किया है क्या आपने वो अपनी इच्छा से किया है या नहीं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ क्राइम। कोई से भी क्राइम को कमिट होने के लिए ये 4 स्टेजेस का होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई एक स्टेज भी अगर मिसिंग है तो देन हम उसको क्राइम नहीं डला सकते। इंटेंशन हमने देख लिया, मेंस रियास कि मतलब वो एक क्रिमिनल कंटेंट जो होता है वो होना चाहिए आपको कोई भी किसी भी चीज़ किसी भी एक्ट को क्राइम कहलाने में। देन प्रिपरेशन कि सपोज किसी को मारना है या कोई चोरी करनी है तो उसके पहले की जो प्रिपरेशन होती है, वेपन या जो भी प्लानिंग होती है, वो सारा इस प्रिपरेशन में आ जाएगा। उसके बाद अटेम्प्ट कि उसने उसको करने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश, मारने की कोशिश, वो सारा अटेम्प्ट में आ जाएगा। देन वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ वो कमीशन के अंदर आ जाएगा। अब कोई भी इंडिविजुअली इनमें से क्राइम नहीं ठहराता, सिवाय प्रिपरेशन के अंदर एक एक्सेप्शन आ जाता है बस, कि प्रिपरेशन को अपने आप में एक क्राइम कब ठहराया जाएगा, जब वो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट हो या फिर कमीशन ऑफ डेकॉइटी हो। अब डेकॉइटी अभी बाद में जाके हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में, बट अभी हाल फिलहाल के लिए जान लो कि डेकॉइटी बेसिकली होता है एक तरह का ग्रुप रॉबरी, ग्रुप आर्म्ड रॉबरी जिसको कहते हैं, वो एक तरह से डेकॉइटी उसको मान लो, ठीक है। नाउ स्टेजेस ऑफ क्राइम को समझने के लिए एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है कि सपोज लेट्स से एक बंदे को एक जने को मारना है, ठीक है। वो जना उसने देखा कि वो पार्क में रोज़ आता है वो बंदा वॉक के लिए, और उसने सोचा कि इसको तो भाई मेरे को मारना है। उसका इंटेंशन था कि इसको तो मैं मारूंगा ही मारूंगा। पहला स्टेज कंप्लीट हो गया क्राइम का। अब दूसरा स्टेज था प्रिपरेशन का। तो उसने क्या किया, वो आराम से गन लेकर आया, उसने सारा बुलेट्स सब खरीदे उसके, और उसने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया कि भाई इस टाइम पे जाऊंगा, इस टाइम पर मारूंगा, ये टाइम पे वो आता है पार्क के अंदर, और ये गन भी तैयार हो गई मेरी, तो प्रिपरेशन होगी उसकी। अब वो गया अटेम्प्ट, वो पार्क के अंदर उसने गन निकाली अपनी, उसने वो उस पर स्कोप लगाया और वो बस रेडी हो गया भाई अब तो उड़ाएगा वो उसको। लेकिन जब उसने उसका ट्रिगर उसने दबाया तो गन काम नहीं की, गन के अंदर कोई डिफेक्ट था। तो क्या अब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये क्राइम कंप्लीट हुआ है? तो आंसर इज नहीं, इसको क्राइम नहीं माना जाएगा। इसको ओवरऑल ये नहीं बोला जाएगा कि ये कमिट हुआ है क्राइम, बिकॉज जो प्रिपरेशन थी उसमें डिफ़ॉल्ट था, उसकी प्रिपरेशन में कमी थी, इसलिए वो उस ऑफेंस को कमिट नहीं कर पाया, दैट्स वाई इसको माना नहीं जाएगा। नाउ कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लैट बेसिस पर, तो हम पहले ये देखेंगे कि ये होती क्या है। सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग कॉमन इंटेंशन एक टर्म है सेक्शन 34 के अंदर, जिसका मीनिंग है, पहले हम रीड करते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यूनिटी of purpose or pre-arranged plan, a criminal act done by several persons in furtherance of common intention of all will be liable in the same manner as if done by him alone.
दैट इज़ कि कोई भी सपोज़ कि एक रॉबरी करनी है, उसके लिए जो प्लानिंग की सभी लोगों ने, 5 जने हैं, 5 जनों को मिलकर रॉबरी करनी है, प्लानिंग सबने की, भले ही रॉबरी करने के लिए क्या बोलते हैं सब लोग नहीं थे बट प्लानिंग में तो थे इंक्लूडेड, तो वो सबका जो एक कॉमन इंटेंशन था, तो उनको लाइबल सबको ठहराया जाएगा कि तुम भी थे इसमें, आ जाओ, तुम्हारा भी इसमें वो था। नेक्स्ट है हमारा सिमिलर इंटेंशन, सेम क्रिमिनल एक्ट डन बाय 2 पर्सन विदाउट एग्रीमेंट, मतलब एक ही तरीके का जो क्रिमिनल एक्ट किया गया है 2 पर्सन ने, बट उन्होंने आपस में ऐसे कोई सच कोई एग्रीमेंट नहीं किया था, बस ये। कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 के अकॉर्डिंग, इसमें तो देखो क्या था, हम सिर्फ इंटेंशन के बारे में बोल रहे थे, अभी इसमें क्या है, पूरा एक्ट ही हो चुका, रॉबरी करनी थी, रॉबरी हो गई, 5 जने थे रॉबरी के अंदर, एक जना ने गाड़ी निकाली, एक जना अंदर घुसा और साथ में 2 जने गन्स लेकर आए और ऐसे ऐसे सब ने मिलकर की रॉबरी, ठीक है। एक बंदा था जिसको बस बाहर खड़ा कर दिया था, उन लोगों ने बोल दिया था कि तुम देख लेना कोई आ तो नहीं रहा, पुलिस वुलिस तो उसका चेक कर लेना। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, जो बंदा जो बाहर खड़ा था ना, उसको भी ऐसे ही लायबल ठहराया जाएगा जैसे उसी ने खुद ने ही रॉबरी की हो, तो ये आ जाएगा कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ जनरल एक्सेप्शंस या कह लो डिफेंसेस, जो कि एक कि किसी भी चीज़ को हम बोलें कि ये क्राइम नहीं था, तो उसके लिए जो हम डिफेंस यूज़ करते हैं वो सारे के सारे डिफेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में यूज़ करेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।